वेलकम बैक स्टूडेंट, वन मोर वीडियो। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 जनरल। भैया नाम सुना सुना लग रहा है, कहीं कहाँ देखे हैं भैया? आप वीडियो के बीच में बोलते थे ये जनरल एंट्री है, आप इससे ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन अपन पास करते हैं तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ती है। तो भैया वो क्या होता है? ठीक है, क्या आप उसके बारे में अभी आप बताने वाले हो इस चैप्टर में? मैं बोला हाँ बिल्कुल बताएंगे। और भैया जो शुरू का चैप्टर था कोई लिंकअप विंकअप? हाँ पूरा लिंकअप है, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट है आपका, जो पुराने बेस को लेके ही आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके भैया, तो भैया अपन चैप्टर 1 2 3 तक क्या देखे? अभी अपन अभी थ्योरी देखे हैं, ठीक है। अब आज से ये चैप्टर जो रहेगा 4, यहाँ से आपका क्या चालू होगा? यहाँ से आपका चालू होगा अकाउंटिंग का प्रोसीजर। मतलब अगर आपको ये नहीं आता ना, आपसे अकाउंट्स मतलब नहीं बनेगा फिर। ये चीज है, तो प्लीज स्ट्रॉन्ग करके रखना इस चैप्टर और इस एंट्री को। मतलब जनरल चैप्टर जो है ना जनरल एंट्री का, ये पूरे अकाउंट्स का बेसिक और सबसे बेस्ट चैप्टर है। इसके बिना आप आगे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अपने अपने लेक्चर में। और भैया आप प्लीज वीडियो ज्यादा लंबी मत करना। क्यों? आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है बेटा, कॉन्सेप्ट इतने भारी होते हैं ना कि वीडियो लंबी करनी पड़ती है। ठीक है भैया, आप मेरे को नोट्स बताना भैया, ऐसा है ना कि पूरा मतलब देखने में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन ने अभी कहाँ तक देखा था? अपन ने अभी ना देखा था कि क्या हो रहा था। अकाउंटिंग प्रोसीजर अपने को पता था, ठीक है। अपन अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या कर रहे थे? अपन अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले अपन ने देखा क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है। ओके भैया, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग के बाद क्या कर रहे थे? रिकॉर्डिंग के बाद अपन क्या कर रहे थे? क्लासीफाइंग कर रहे थे, क्लासीफाइंग कर रहे थे। ओके, क्लासीफाइंग कर रहे थे। क्लासीफाइंग के बाद भैया समराइजिंग कर रहे थे। ओके हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब कि क्या बोल रहे हो आप कि ये जो प्रोसीजर है क्या इसी में हम जनरल एंट्री देखेंगे इसके अंदर में? ओके हाँ, मैं बताता हूँ तुमको कहाँ देखो। देखो, आप जो है ना जनरल एंट्री सबसे पहले बेसिक, आप जब रिकॉर्डिंग करोगे ना तो आप जनरल एंट्री पास करोगे। मतलब इस ये नहीं तो आगे कुछ नहीं, ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन क्या देखेंगे भैया? क्लासीफाइंग में अपन क्या देखते हैं? क्लासीफाइंग में हम लेजर देखते हैं, लेजर बनाते हैं ना। मैं बताया था रिकॉर्डिंग में जनरल बनाते हैं, क्लासीफाइंग में लेजर बनाते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अपन। ओके ठीक है भैया, तो फिलहाल तो भैया आप जनरल की बात कर रहे हो, तो जनरल एंट्री पहले बताओ कि ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है और कब तक हम इसे सीख सकते हैं। तो बच्चों ऐसा है, जनरल एंट्री मिनिमम से मिनिमम आपको मेरे ख्याल से जनरल एंट्री की 3 से 4 नोटबुक तो भर ही देनी है क्वेश्चन सॉल्व सर के। क्योंकि आप जितनी ज्यादा एंट्री पास करोगे आपका जनरल एंट्री उतना ही स्ट्रांग होगा। भैया बात बहुत कर लिया, आगे बताओ, ठीक है। देखो, जनरल एंट्री को समझने से पहले हर चीज का ना एंट्री में, जनरल एंट्री में 2 एस्पेक्ट होता है। ओके भी आप पहले भी बता चुके हो। एक क्या होता है? डेबिट एक्सपेक्ट, ठीक है। एक क्या होता है? एक अपना क्रेडिट होता है, ठीक है। ओके भैया, दो बता दिए, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। जनरली मतलब आप जब अकाउंट बनाओगे ना, जब जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे ना, तो उसमें देखना अपन डेबिट को ना लेफ्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। ओके, और क्रेडिट को भैया राइट साइड बोलते हैं। ओके, जब आप जनरल एंट्री पास करोगे ना तो आप देखोगे, आप ऐसे बोलोगे जैसे कि आप गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट कर रहे हो, तो उसको अपन बोल रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके ठीक है भैया, 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक आप बता दिए डेबिट एक्सपेक्ट होता है, एक क्रेडिट एक्सपेक्ट होता है। चलो भैया, अब इसके रूल्स बताओ भैया, आप ये एंट्री पास कैसे कर रहे हो? ओके चलो देखो रूल्स, मैं पहली बोल रहा हूँ, नोट्स अभी बना लो, बाद में मत छोड़ना कि अरे नोट्स नहीं बना, ये हो गया वो हो गया, नहीं ना, बिल्कुल ना। रूल्स लिखो, एक बार लिख लोगे ना तो आप देखना ना, आपसे ऑटोमेटिक एंट्री पास होगी। प्लीज इसको नोट करना, ठीक है। रूल्स बहुत तगड़े नोट्स है ना, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ तुमको। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भैया क्या है ये, चलो देखते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो भैया बताते चलो, हम तो सुनते चलेंगे। ओके चलो, देखो, आप अपन देखे हैं, क्या देखे हैं अपन? भैया आप कुछ टर्म्स बताए थे
कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, लाइबिलिटी भी होती है भैया, हाँ लाइबिलिटी भी होती है, लाइबिलिटी भी होती, ओके। और क्या होता है भैया, कुछ एक्सपेंस रिलेटेड बताए थे भैया वर्ड, ओके, याद है बच्चों को, ओके ओके ओके। चलो 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 चलो, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस के बाद भैया आप रिवेन्यू नाम लिए थे कुछ, हाँ हाँ रिवेन्यू भी नाम लिया था, और क्या लिए थे, और आप भैया एसेट्स नाम लिए थे, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूं, देखो आप ना, ये आप जो टर्म देख रहे हो ना, कैपिटल हो गया, है ना, कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, रिवेन्यू हो गया और एसेट हो गया। आपको ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना दो अप्रोच से देखना है, एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहले अपन जो देख रहे हैं वो अपना ट्रेडिशन सॉरी वो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। हाँ, तो भैया आप तो ये जो कॉन्सेप्ट है भैया, इसको आप तो शुरू में ही बता दिए थे, चैप्टर 3 में ही, ओके ठीक है। तो फिर से भी एक बार और देख लो, क्योंकि रूल्स अब आ गए हैं ना, तो रूल्स मैं बोला था ना, जब रूल्स मैं कराऊंगा तो डीप में लेके जाऊंगा, ठीक है, ओके चलो। रूल्स बता दो भैया कैसे क्या हो रहे हैं, है ना, बाकी तो हम ज्ञानवादी योद्धा हैं, ओके चलो। देखो कैपिटल है, कैपिटल में क्या बोला था, कैपिटल बोला था ना, जो इनसाइडर, इनसाइडर होता है बिजनेस का, जो ओनर होता है, वो अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसके अपन को उस पैसे को अपन क्या बोलते हैं बिजनेस में, कैपिटल बोलते हैं, ओके भैया। तो भैया आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि कैपिटल मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हर बार बोल रहा हूं, जब भी तुम अकाउंट सॉल्व करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, किसी की फीलिंग इमोशंस इसमें नहीं आते, ठीक है, ओके चलो। देखो कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमको क्या करना है, कैपिटल का भी अमाउंट को पे करना है, ओनर को पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट लेके जाएगा, अपन कैपिटल पे नहीं करते, वो प्रॉफिट लेके जाता है, ठीक है, ओके। मतलब भैया बिजनेस के टर्म से, बिजनेस के मेंटल मेकअप से अपन सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अपन को उसको पे करना है, मतलब फ्यूचर में पे करना है, मतलब हमारे सिर में क्या आ रही है, लाइबिलिटी आ रही है, हेडेक आ रहा है कि हमको पे करना है। तो भैया आप बोले थे, क्या बोले थे, अगर किस पे करना है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ानी है, बढ़ानी है तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ओके। भैया अगर उसको डिक्रीज करना है बोलेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है तुम लोग को क्या बोल रहा हूं, ओके ठीक है भैया। लाइबिलिटी बता दो, कैपिटल भी तो आप लाइबिलिटी बोल दिया अभी, मैं क्या बोला, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। अभी देखो कैपिटल अलग है, लाइबिलिटी अलग, कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, उसको भी अपने को पे करना है, लेकिन कैसे, अपन को वो इनसाइडर है, उसको अपन पे नहीं करते, लेकिन उसको अपन प्रॉफिट देते हैं। कैपिटल वो बिजनेस में लाके लगाता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये बिजनेस में ओनर अपना कैपिटल लगाया है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी अपन जनरली आउटसाइडर को बोलते हैं, आउटसाइडर मतलब क्या, जो बिजनेस में नहीं है, आउटसाइड से जो पैसा जिससे अपन लिए हैं, ओके समझे क्या। हाँ भैया, भैया आप ये कहना चाह रहे हो हमारे, अपन एक लेमन टर्म में सोचते हैं अगर, तो देख रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अपन जिसको फ्यूचर में पे करना है, या फिर अभी हम हमारे सिर में हेडेक है कि अपने को पे करना है, तो भैया उस चीज की लाइबिलिटी अगर हमको बढ़ानी है, मतलब कि क्या, अब भैया आप ये बोल रहे हो, अगर कोई भी अपने को पैसा देता है तो अपन का जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। तो अब तुम लोग देखना, कैपिटल और लाइबिलिटी, अगर किसी से अपने को उधारी मिला, मतलब अपने को उधारी पे करना है, तो क्या होगा, हमेशा आप कैपिटल और लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। और अगर देखो, अगर आप किसी की लाइबिलिटी को पे करोगे ना, तो आप सोचो आपके सिर से क्या हो गया, बोझ उतर गया ना, तो उसको कम करने के लिए आप उसको डेबिट करोगे, ओके भैया, ब्लड में, ब्लड में, ठीक है, समझे क्या। अब देखो एक्सपेंस और रिवेन्यू, एक्सपेंस और रिवेन्यू देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे ना, इसको समझने के लिए तो और अच्छे से समझ लोगे, पर बताना है तो देख लो, एक्सपेंस और रिवेन्यू, ये चीज मैं ना तुम लोग को 3rd चैप्टर में ही बता दिया, बट फिर भी बताता हूं। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा भैया, ठीक है। अब देखो खर्चा है, खर्चा को अगर अपने को, हमारे सिर में अगर खर्चा आता है, ठीक है, हम अगर कोई लॉस, या फिर लॉस बोलता हूँ सॉरी, अगर हम किसी चीज को, एक्सपेंस को बियर करते हैं, ठीक है, खर्चे को अपन लेते हैं, तो अपन ना उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। और भैया खर्चा खत्म करना हो तो क्रेडिट कर देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, डेबिट कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, और हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो, जैसे सपोज हमने को, अपने को पता चला कि अपने को रेंट पे करना है, ठीक है,
रेंट, सॉरी रेंट बोल दिया भैया। अब भैया अपने को पता चला एक स्टेशनरी से अपन गए, वहां पर कुछ सामान अपन ने बाय किया बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए। तो भैया अपने अपन ने क्या किया, एक्सपेंस अपन ने बियर किया। तो भैया आप बोल रहे हो खर्चा बढ़ाना है तो उसको डेबिट कर दो। ओके ठीक है, तो देख रहे हो आप देख रहे हो अगर एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिक्रीज करना है तो डिक्रीज, मतलब भैया क्या बोल रहे हो, अगर हम उससे क्रेडिट, अगर देखो ये चीज है, एक्सपेंस हुआ, ठीक है, एक्सपेंस अगर आपको बढ़ाना है मतलब आपका एक्सपेंस होगा तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और एक्सपेंस अगर जब खत्म होता है, एक्सपेंस को जब आप पे करोगे तो क्या करोगे, एक्सपेंस कम होगा तो क्या करोगे, तो क्रेडिट करेंगे। ओके भैया, अब आए रिवेन्यू में। रिवेन्यू मतलब क्या बोल रहे हो भैया, रिवेन्यू मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो डे टू डे से हमको इनकम हो रही है ना, उसको अपन रिवेन्यू बोल रहे हैं। ओके भैया, बिजनेस से ना, बिजनेस से। ओके चलो भैया, आप एक चीज थर्ड चैप्टर में बोले थे क्या, अगर एक्सपेंस, आप रिवेन्यू को लेके बोले थे, जैसे रिवेन्यू में अगर हमको बढ़ाना है तो अपन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, रिवेन्यू को अगर अपने को क्या करना है, कम करना है तो अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। भैया आप ये बोल रहे हो कि इसके अपोजिट इफेक्ट जा रहा है। ओके मैं यही बोल रहा हूं तुम लोग को, इसके अपोजिट इफेक्ट जा रहे हैं। सपोज देखो अगर तुम लोग को याद भी नहीं होता ना, आप देखो एक्सपेंस को याद करोगे तो आपको रिवेन्यू याद हो जाएगा। ठीक है, आप लाइबिलिटी को याद करोगे पूरा तो आपको एसेट्स याद हो जाएगा। तो बताओ कुछ है क्या, कुछ इसमें एकदम रॉकेट साइंस है क्या कुछ ये, कि ना, ना है बिल्कुल। ठीक है, रिवेन्यू क्या बोला, रिवेन्यू बढ़ाना है तो क्या करना है अपने को, क्रेडिट करना है। और रिवेन्यू अपने को कम करना है तो क्या करना है, डेबिट करना है। ओके भैया, इतना तो अपने को बिल्कुल समझ आ गया। भैया एसेट्स बता दो, एसेट्स तुमको पता है, तुम तो अब मेरे से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से बने हुए हो, तो ये तो और आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, एसेट्स वो है जो अपने को फ्यूचर में रिटर्न देगा या रिटर्न देने वाला है। ठीक है हाँ, तो भैया आप ये बोल रहे हो जितने भी एसेट्स हैं बढ़ाना है हमको तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ओके भैया, डेबिट कर देंगे। ठीक है भैया, अगर एसेट्स कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके ठीक है। अब गाइस मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ, देखो ये सब चीज जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये थ्योरी पार्ट थी। ठीक है, इसी के बेसिस में आप क्या करोगे, जनरल एंट्री को पास करोगे। ठीक है, जो भी हो रहा है आप करते चलो, साथ में बने रहो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपके आगे जाके जब क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे भैया आप जो बताया हो ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया हो। ठीक है ओके, चलो इतना हो गया ना। देखे ना हम लोग ने क्या देखा, कैपिटल और लाइबिलिटी का सेम नेचर है। अगर कैपिटल और लाइबिलिटी को बढ़ानी है तो क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। कम करनी है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस क्या है, खर्चा है। खर्चा अपन क्या करते हैं, बियर करते हैं, लेते हैं। डेबिट करेंगे बढ़ाने के लिए, क्रेडिट करेंगे कम करने के लिए। ठीक है, मतलब जब पे ऑफ करेंगे। रिवेन्यू, रिवेन्यू हमारे लिए फायदा है। फायदा को अपन क्या करते हैं, फायदा को बढ़ाने के लिए अपन क्रेडिट क्रेडिट करते हैं, और फायदे को कम करने के लिए अपन डेबिट करते हैं। एसेट्स, एसेट से क्या हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी चीज से रिटर्न मिलने वाला है हमको समझ रहा है, समझने के लिए इसको यूज करो कि हाँ ये सामान है, इससे हमको रिटर्न मिल रहा है, ये मेरा एसेट्स है। बढ़ाना है इसको डेबिट करो, कम करना है क्रेडिट करो। मतलब एसेट्स हमारे बिजनेस में रखाया है, मतलब वो डेबिट डेबिट बैलेंस में, मतलब वो पहले से उसकी कुछ वैल्यू है। समझो आपने उसको बेच दिया किसी को, एसेट्स आपका चला गया। कम करने के लिए आप तुरंत क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। भैया ब्लड में आप तो एकदम। ये हो गया तुम लोग का, क्या हो गया, मॉडर्न अप्रोच हो गया। ठीक है, अब की क्या बताऊंगा, अब तुम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच में बताता हूँ। ठीक है, देखो मॉडर्न अप्रोच से ऐसे जाते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से अब कैसे जा रहे हैं देखो। भैया बताओ बताओ, ट्रेडिशनल भी बता दो। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच देखो ये क्या बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है ओके, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में ना, मेरे ख्याल से इसको आप डायग्राम बना लो। बहुत बेहतरीन डायग्राम बनवाता हूँ तुम लोग को, देखो अभी चलो। ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके भैया। अब देखो अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, अप्रोच देखो, रुक जाओ। डायग्राम बना लो।
पिक्चर बना लो सही में, तुम लोग को ना एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट अप्रोच में, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के ना दो एरो निकाल लो, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के दो एरो निकाल लो। पहला एरो हो गया नेचुरल, ठीक है, पहला एरो हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है, ओके, आर्टिफिशियल। इम्पर्सनल में क्या बोल रहे हो भैया? इम्पर्सनल में मैं बोल रहा हूँ रियल निकाल लो, एक रियल का, ठीक है, और एक आप निकाल लो नॉमिनल, ओके, नॉमिनल, नॉमिनल, ओके भैया, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो हो गया ना। देखो अप्रोच है, दो अप्रोच है, पर्सनल अप्रोच से जाएंगे एक अपन, सॉरी, अप्रोच के दो टाइप हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के कुछ टाइप हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इम्पर्सनल के कुछ टाइप हैं, रियल और नॉमिनल। भैया क्या बोल रहे हो जरा बताओ, चलो। ओके देखो, रियल में क्या आते हैं ना, रियल में ना आपके जितने भी एसेट्स हैं ना, जितने भी एसेट्स हैं ना, सब रियल में आ रहे हैं, ठीक है। एसेट्स में आ गया आपके मशीन हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया भैया? मशीन हो गया, गुडविल, ओहो पेन भी नहीं चल रहा, मशीन हो गया, ठीक है भैया, गुडविल हो गया, ओके, गुडविल भी हो गया, और क्या हो गया भैया? और हो सकता है आपके पास स्टेशनरी के लिए प्रिंटिंग मशीन हो एंड ऑल, जो भी ऐसे, ठीक है, ओके। अब समझे ना रियल में क्या आ रहे हैं? रियल का, हाँ भैया रियल में समझिए। नॉमिनल भैया, नॉमिनल तो आप चैप्टर 3 में भी बताए थे। नॉमिनल वो नेचर का अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, ऑल इनकम्स आते हैं, ऑल इनकम्स आते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें हमारा फायदा हो रहा है या खर्चा हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपन रियल अकाउंट में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक और एक और होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ओके भैया क्या बोल रहे हो बता दो। नेचुरल, एक बात बताओ, नेचुरल, अब समझो आपने राम से अगर कोई ट्रांजेक्शन किया, राम नाम से, है ना, जैसे कि आपने राम से कुछ परचेस किया, तो राम क्या है? राम नेचुरल पर्सन है ना, हाँ भैया नेचुरल पर्सन। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ये नेचुरल अकाउंट है, मतलब इसको अपन जब इसका एंट्री पास करेंगे तो अपन नेचुरल के अप्रोच से सोचेंगे कि हो क्या रहा है। देखो बेसिकली तो जाएगा ये, आपको पर्सनल और पर्सनल याद रखोगे तो ही सॉल्व हो जाएगा, बट बाइफर्गेशन में तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है भैया। आर्टिफिशियल बोल रहे हो, आर्टिफिशियल बता दो क्या होता है। आर्टिफिशियल ये होता है बच्चों, देखो आपने नाम सुना था ना डेटर, ओ, ट्रेड बिल या फिर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है भैया? देखो कई कई बार क्या होता है ना, कई कई बार हम ना जब गुड्स खरीदते हैं ना तो हम उसको बिल दे देते हैं, बिल दे दे मतलब कैश नहीं देते, अपन बोल देते हैं भाई ये ले तेरा बिल, इसको तू जब लगाएगा ना इस डेट के बाद लगा देना तो तेरे पास पेमेंट आ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो रहा है? देखो ये बिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बिल किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे कि मैं आपको बिल दिया तो वो बिल मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में बोलेंगे, ओके भैया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी। अगर डेटर बोल रहे हैं, देखो डेटर क्या है? डेटर भी आपका क्या हुआ? डेटर मतलब भैया वो डेटर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे अपने को पैसा लेना है, हाँ ठीक है, हाँ भैया अगर आप ऐसे बोल रहे हो सीधा सीधा बोलो, अगर कोई ट्रांजेक्शन में ऐसा है किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ, तो उसको अपन किस में कंसीडर कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। लेकिन देखो इसमें मैं आपको एक वो बताता हूँ, इसमें ना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में देखो जनरली डेटर और ट्रेड बिल हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ठीक है, मतलब बिल से रिलेटेड, ठीक है, या तो डेटर हो गया, डेटर मतलब वही आपसे जिसको पैसे लेने हैं, इन सब चीज के ना जो ट्रांजेक्शन होंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से जाएंगे। मतलब कि अप्रोच, जब तुम लोग को मैं अप्रोच का फॉर्मूला लिखाऊंगा ना इसका, अभी तो मैं चार्ट बना रहा हूँ कि तुम लोग को याद रहे, ठीक है, अप्रोच लिखाऊंगा तो तुम लोग खुद समझ जाओगे। अभी भैया आप बोल क्या रहे थे, ओके। आर्टिफिशियल मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जो लीगल के लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ है, लॉ के थ्रू डिस्ट्रॉय होगा। मतलब कि क्या बोल रहे हो? क्लियर बोलो भैया। आर्टिफिशियल मतलब जो सांस नहीं ले सकता, जिंदा नहीं है, ओके भैया।
लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। ओके, समझे भैया। भैया चलो, अप्रोच तो ट्रेडिशनल समझ में आ रहा है कुछ, तो भी हम हमारे सिर से ऊपर चले गया। फ्रेंड्स देखो, अकाउंट्स है, आपको तो समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच बता दिया, मॉडल अप्रोच बता दिया। ट्रेडिशनल तो देख, मॉडर्न ना सबसे ये आपको मॉडर्न पड़ेगा। आप मॉडर्न के से सोचोगे ना तो जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि हैबिट में आएगा आप, क्योंकि मॉडर्न ही से आप ज़्यादातर सॉल्व करोगे। ट्रेडिशनल में सोचना पड़ता है ना कि ये कौन सा अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट है। ठीक है भैया, इसके अप्रोच बता दो और जल्दी जल्दी रफा दफा करो उसको। ठीक है, देखो बेसिकली ना, क्या अपन ने मेन क्या अकाउंट देखा, देखो रियल, नॉमिनल और क्या देखा, पर्सनल। ठीक है, ये दोनों की एक्सपेक्ट सेम जाएगी, इसलिए मैं 3 अकाउंट बोला तुमको। रियल देखे आप लोग ने, ठीक है। आप लोग ने क्या देखा, आप लोग ने पर्सनल अकाउंट देखा, ठीक है। और आप लोग ने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट देखा, और क्या देखा आप लोगों ने, नॉमिनल अकाउंट देखा। नॉमिनल अकाउंट देखा, हाँ भैया ये 3 अकाउंट अपन ने देखा। इसके अप्रोच बता दो। देखो रियल अकाउंट जो जो होगा ना, जो जो रियल अकाउंट होगा उसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। पर्सनल में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर वर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल में क्या होगा, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम्स एंड गेन्स। भैया क्या बोले ये समझे नहीं अपने, ठीक है। देखो मैं क्या बोला, जो रियल अकाउंट होंगे ना, डेबिट व्हाट्स कम इन, कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। समझे क्या क्या हो रहा है, कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। किसके एस्पेक्ट से, रियल के एस्पेक्ट से। पर्सनल में क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो अगर कोई रिसीव करेगा तो डेबिट करेगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर जो है वो क्रेडिट करेगा, डेबिट कौन करेगा, जो रिसीव करेगा वो डेबिट करेगा, और जो देगा वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। पर्सनल अकाउंट के अप्रोच से। नॉमिनल, भैया जितना एक्सपेंस होगा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। भैया जितना इनकम होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो नॉमिनल तो तुमको तो देखते ही आंसर निकालोगे तुम इसका, ट्रांजेक्शन तो बोलोगे भैया और कराओ, और बस खेल दो भैया पूरा 360 डिग्री, एकदम समझ आ गया अपने को। देखो अब जिसको कुछ नहीं पता ना, अब एक चीज याद रखो, उसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है अपने पास, उसके लिए अपने पास ये सॉल्यूशन है कि देखो, देसी तरीका बोल लो इसको, या फिर फॉर्मूला बोल लो, चलो फॉर्मूला बोल लो। भैया अगर देखो ये आपका बिजनेस है ना, बिजनेस है, बिजनेस में कुछ भी आया ना तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कुछ भी गया तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और हमेशा जनरल एंट्री पास करोगे तो बिजनेस के माइंड से सोचना, बिजनेस हो आप, ठीक है, ओनर के माइंड से मत सोचना। ओके भैया, ठीक है। भैया मतलब इतना सब चीज हमको याद रखने का मतलब ही नहीं हुआ, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी आया तो डेबिट कर देंगे, कुछ भी गया तो क्रेडिट कर देंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ओके ओके, देखो भैया आप क्या बोले, जो भी आया डेबिट कर देंगे, कुछ भी गया क्रेडिट कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट अगर कोई एक्सपेंस हुआ ना उसको डेबिट करना, कोई इनकम हुआ तो क्रेडिट करना। ओके भैया, मतलब आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी आया तो डेबिट, कुछ भी गया तो क्रेडिट, हाँ, लेकिन अगर कुछ खर्चा आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कुछ इनकम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ओके भैया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। तो फ्रेंड्स ये रहा था आपका पूरा जनरल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि बेस्ड ऑन था आपके 4th चैप्टर के हिसाब से। और आई होप इतना आप कर लिए ना, तो आपको एक बार ना रिवाइज करना जरूरी है इसको, ठीक है, फॉर्मूला देख लेना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझते हैं इसकी क्वेश्चंस की एंट्री अब कैसे स्टार्ट होने वाली। टेक केयर, बाय बाय।